वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ। ये स्टोरी काफ़ी क्रिपी और हॉरिबल होने वाला है। और पसंद आए तो ज़रूर बताना। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमें एक पर्सन की हाथ दिखाया जाता है जो कहता है मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं बिल्कुल भी अकेला हूँ। मैं कब तक अकेला रहूँगा, मुझे अकेला रहना नहीं पसंद। फिर नेक्स्ट सीन हमारा 2008 के बाद शिफ्ट होता है। एक स्कूल को दिखाया जाता है जिस स्कूल का नाम रहता है होंगायो। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट स्टडी के लिए बैठे रहते हैं। कोई एक पर्सन यहाँ पे बोल रहा होता है कि यहाँ पे होंगायो के जितने स्टूडेंट हैं, होंगायो का स्कूल पे सब पे एक दो रूल यहाँ पे लागू होता है। पहला रूल है कि हमें पास की बिल्डिंग जो है उसमें कभी भी नहीं जाना, जो बंद है काफ़ी सालों से, जहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा है। सेकेंड रूल है कि हमें उन्हों नाम की लड़की से कोई बात नहीं करना जो वहीं क्लास में पढ़ती है। और ये मतलब इससे बात करना अपनी मौत को गले लगाना। उसके सीट के पीछे काफ़ी गालियाँ लिखी रहती है, उसे कोई भी बात नहीं कर सकता। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है द क्लासमेट। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो नहो नाम की लड़की रहती है, वो आगे बढ़ रही होती है। सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि हे वो आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है, वो गोश्त को देख रही है। और यहाँ पे ऐसे कहते हुए बात बनाने लगते हैं। जो यहाँ पे नहो रहती है वो आगे बढ़ती है। तभी यहाँ पे एक केटरी नाम की लड़की रहती है जो कहती है अरे तुम कहाँ रह गई थी, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम भूतों से बात करने में इतनी बिजी हो गई थी कि हमारा ध्यान नहीं आया। हमने तो तुम्हारे लिए ताबीज भी लेकर आया था। यहाँ पे हमें नौ को दिखाया जाता है जिसे कैटरी रोज बुली करती है। यहाँ पे उन्होंने देखती है कैटरी को और वो डरी रहती है। जो कैटरी रहती है उसे हमेशा बुली करती रहती है। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब हो चुका है। वो पहले का सीन को याद करती है कि कैसे जो कैटरी है उसको गलत फहमी की वजह से पूरी तरीके से बुली करने लगती है। यहाँ पे कैटरी देख रही होती है जो नोआ है वो एक स्टेचू से बात कर रही होती है। और ये मिडिल क्लास का समय था। फिर वो हाई स्कूल में आई, इस तरह वो धीरे धीरे अफवाह फैलाने लगी। फिर वो मुझे क्लास में परेशान करने लगी, कभी बाथरूम में परेशान करने लगी। और ये सिलसिला जारी रहा। और कभी कभी तो जिम के जो गोदाम है उसमें भी मुझे ये लोग टॉर्चर करने लगे। ऐसे हर रोज होने लगा मेरे साथ। बस उस गलतफहमी के चक्कर में मुझे इस तरह टॉर्चर किया गया। और जब तक मैं सबको बताती तब तक इसने पूरे क्लास पे काबू कर लिया था। तभी यहाँ पे कैटरी का फ्रेंड बोलता है कि ही अब बोलोगी नहीं तुम, हंसकर दिखाओ। तभी यहाँ पे उन्होंने चिल्लाते हुए रोते हुए बोलती है तुम्हें पता है कि मैं भूत नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी तुम मेरा नाम लगाती हो। फिर भी तुम इन झूठे अफवाहों को फैलाती हो। जब तुम्हें पता है तो ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ, ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ। कैटरी यहाँ हंसते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे पता है। यहाँ पे उन्होंने जो रहती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछती लेकिन फिर क्यों, फिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा करती हो। कैटरी बोलती है इसमें मज़ा आता है, इसमें मज़ा आता है और सबको पता है कि तुम भूत नहीं देख सकती, लेकिन क्या मुझे इसके अलावा कोई और वजह ढूंढना होगा तुम्हारे साथ फ़न करने के लिए। तभी उन्होंने ये बात सुनती है, उठती है, बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग जाती है। पीछे से कैटरी और कैटरी की फ्रेंड बोलती कह रही वो कहाँ भाग रही है, पीछा करो। यहाँ पे भागते भागते उन्होंने एक जगह रुक जाती है। वो पीछे पलट कर थोड़ा सा भी नहीं देखती। वो हाँफ रही होती है। वो कहती है मैं थक चुकी हूँ, अब मैं नहीं भाग सकती, मैं नहीं भाग सकती अब। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है काफ़ी साइलेंट होता है। एक अलग ही ऑरा फील हो रहा होता है उन्हों को। यहाँ पे वो फील करती है और पीछे देखती है। जब वो पीछे देखती है तो पूरी तरीके से हैरान हो चुकी रहती है। वो वही बिल्डिंग होती है जो फर्स्ट नंबर हमारे रोल में अंदर आता है। और यहाँ पे वो कहती है कह रही मैं भागते भागते यहाँ कब पहुँच गई। ये तो वही बिल्डिंग है ना जहाँ पे हमें जाना मना है। और तभी पीछे से आवाज़ आता है ओहो, कहाँ हो तुम, कहाँ भागी, हमसे बच के कैसे भाग गई। और गालियाँ देते हुए कैटरी के जितने फ्रेंड रहते हैं सब पीछा कर रहे होते हैं इन्हों का। उन्होंने यहाँ पे एक ट्री के पीछे छिप जाती है और कहती है कि अब मैं क्या क्या करूँ, अगर मैं इनके हाथ आई तो ये मुझे और पीटेंगे।
मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वो कांपने लगती है। वो कहती मेरे पास रास्ता नहीं है। क्या मुझे इस बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए। एक बार सर इधर घुमाती है, फिर उस बिल्डिंग की तरफ घुमाती है। वो कहती है पिटने से अच्छा है कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर ही चली जाऊं। नो एंट्री का बोर्ड लगा रहता है, जंजीरों से बंधा रहता है वो बिल्डिंग। वो कहती है लेकिन मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगी, ये तो बंधा हुआ है। वो कैसे करके जंजीरों के नीचे से घुसती है। फिर वो धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। वो कहती है इन लोग के हाथ लगने से अच्छा है कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर चली जाऊं। कम से कम पिटने से तो बच जाऊंगी। वो जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है वो कहती है ये मौत को गला लगाना है। यहाँ पे जब वो अंदर जाती है वो कहती है मैंने जितना सोचा था, जितना सुना था, उससे भी ज़्यादा ये डरावना है। वो देखती है, उसको एक अलग ही ऑरा फील हो रहा होता है उसके अंदर। वो धीरे धीरे जाने लगती है। वो कहती है कम से कम मैं इससे बच तो सकती हूँ। और यहाँ पे वो देखती है कि एक क्लास के अंदर जाकर वो कहती है कि बहुत ज़्यादा क्रीपी है। बाहर इतना रोशनी है, अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बादल छाए हों, इतना अंधेरा है। सच में इसकी कहानियाँ बहुत सच है, लेकिन ये इतने सालों से बंद है। और ऐसा कुछ साल पहले हुआ था कि एक दो क्लास, तीन क्लास के लोगों के लिए ये क्लास यूज होता था। फिर वो धीरे धीरे अंदर जाती है। वो कहती है कि उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, इतना भी ज़्यादा डरावना नहीं है। यहाँ पे वो सीट को क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद अपने हैंड को देखती है और यहाँ पे वो चुपचाप बैठ जाती है रेस्ट करने के लिए। वो बैठते हुए सामने देखने लगती है कि बाहर का नज़ारा कैसा दिख रहा। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है उन्हों की। यहाँ पे टीचर आए रहते हैं और सबसे कहते हैं कि एवरीवन सिट डाउन। तभी वो पीछे का सीट देखते हैं जो खाली रहता है। वो बोलते हैं ये उन्हों का सीट है ना? क्यों फिर से क्लास बंद कर दी लास्ट पीरियड में? सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वो हमेशा क्लास बंक करती है, कितनी बदतमीज लड़की है। और यहाँ पे सब एक दूसरे में बात करने लगते हैं। और यहाँ पे जो कैटरी के फ्रेंड रहते हैं वो भी नोटिस करते हैं। सारे स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि ये लड़की हमेशा स्किप करती है, क्या इतनी बेशरम है। यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि उसको तो मैनर्स ही नहीं है, उसके माँ बाप ने उसने मैनर्स ही नहीं सिखाए। चलो सब साइलेंट हो जाओ। कैटरी अपने मन में सोच रही होती है कि वो पागल लड़की कहाँ गई। क्लास के बाद मुझे क्या उसे ढूंढना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में वही बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर हमारी बैठी रहती है। और यहाँ पे हमें वो क्लास दिखाया जाता है, एक स्पीकर जिससे उन्होंने यहाँ पे सॉन्ग सुनते सुनते सो चुकी रहती है। और उस कृपी से आवाज़ से उसकी जो नींद रहती है वो खुलने लगती है। सॉन्ग में प्ले होने लगता है कि हे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तो तुम्हें उठ जाना चाहिए। यहाँ पे उन्हों जो रहती है वो सो रही होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है 1 से 3 का क्लास। हाँ, जिसमें हमारी उन्हों क्लास में आकर बैठी रहती है। वो क्लास को देखती है और यहाँ पे एक अलग ऑरा फील करती है। काफ़ी नॉइज हो रही होती है, उन्हों उस तरफ देखती है। जब उन्हों उस तरफ देखती है तो यहाँ पे कुछ ऐसे रहते हैं जो टीचर बोलते हैं और काफ़ी स्टूडेंट से भर जाता है वो क्लास। उन्हों देखती है कि सारे क्लास के बच्चे बात कर रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट तो उन्हों से बोलते हैं कि हे तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए, वो उसका सीट है, उसका सीट है वो। अरे वो आ रहा है, वो बगल में ही खड़ा है तुम्हारे, वो बगल में ही खड़ा है। उसकी आंखों में मत देखना, उसकी आंखों में देखोगी ना तो तुम अनहैप्पी हो जाओगी, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और जिससे यहाँ पे उन्हों डर चुकी रहती है इन सारे बातों से। वो सामने देखती है और उसको एक अलग ही ऑरा फील होता है। यहाँ पे आवाज़ आती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रही हो। वो सामने देखती है तो यहाँ पे कोई और नहीं, कैटरी होती है। वो कहती है कि ही तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मुझसे बचने के लिए यहाँ पे आ गई हो। और यहाँ पे पीछे हमें वही स्टूडेंट क्रीपी वाले दिखते हैं। कैटरी बोलती है कि तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे हार चुकी हो, तुम क्यों इतना जिंदगी में अपनी जंग लड़ रही हो, क्यों लड़ाई लड़ रही हो। तुम मान लो कि तुम कमज़ोर हो, तुम जैसे इंसान को कोई नहीं देखना चाहता, कोई परवाह नहीं करता तुम जैसे इंसान का।
तुम हो या ना हो किसे परवाह है, तुम मरो चाहे जियो किसे परवाह है। लेकिन उन्होंने उसकी बातों पे ध्यान न देकर पीछे एक कृपी ऑरा को देख रही होती है, जो ब्लैक में ऑरा लेकर यहाँ पे कैटरी के ठीक पीछे आ रहा होता है। वो देखती है कि उन्होंने पीछे देख रही हो, कहती है व्हाट्स रॉन्ग। यहाँ पे चेंज होता है, 1 से 3 से 1 हो जाता है। क्लास क्लास का ऑरा चेंज हो जाता है। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्रिपी नॉइज होने लगता है। नो मन में सोच रही होती है ये क्रिपी पर्सन कौन है। कैटरी के पीछे वो खड़ा रहता है। वो कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया, तुम मुझे बुलाओ। यहाँ पे उन्होंने डर चुकी रहती है। कैटरी को अपनी पूरी बॉडी में एक सेंसेशन फील होता है। उसकी पूरी बॉडी जो रहती है कांप जाती है। और यहाँ पे वो कहती है ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। वो पीछे पलट कर देखती है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो जाता है। धीरे धीरे कैटरी का पूरा फेस पिघल कर वो गायब होने लगता है और ठीक उन्हों के सामने डेड हो जाती है। उसकी बॉडी फ्लोर पे गिरने लगती है। और यहाँ पे ये सीन देखकर तो उन्हों और भी डर चुकी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन पर्सन है। और यहाँ पे वो पर्सन उसे बुला रहा होता है, क्रिपी क्रीचर की तरह वो उसे बुला रहा होता है कि तुम मेरा आह्वान करो। वो धीरे धीरे जितने यहाँ पे क्रीचर्स रहते हैं उन सबको फिनिश कर देता है। वैनिश करने के बाद उसके करीब जाता है और हंसता है। हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरा आह्वान करो, तुम मुझे बुलाओ, तुम यहाँ आई हो मुझे बुलाओ कहकर यहाँ पे जोर जोर से क्रिपी वे में हंसने लगता है उन्हों के सामने। उन्हों जो रहती है वो डर चुकी रहती है। उसके डर के मारे पूरा उसका शरीर कांपने लगता है और वो स्वेटी हो जाती है। और तभी झटके से उसकी नींद खुलती है और वो डरते हुए अपने सीट से उठ जाती है। फिर अपने आसपास को देखती है। वो कहती है कि क्या क्या मैं यहाँ पे सो गई थी। और फिर वो सामने की तरफ देखती है, ईयरबड्स को निकालती है और कहती है कि अरे ये 3 से 1 कैसे हो गया। मुझे याद है कि मैं 1 से 3 क्लास में आई थी। ये क्लास ये क्लास कैसे चेंज हो गया, ये बिल्कुल भी डिफरेंट है। जिस क्लास में मैं आई थी वो ये क्लास नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, इसमें चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन ये कैसे, मैं कैसे यहाँ पे आ गई। तभी वो सामने से देखती है। जब वो सामने देखती है तो यहाँ पे कुछ बुक्स गिरे रहते हैं। वो कहती है लेकिन ये कैसे हुआ। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ती है। वो कहती है कि क्या बुक्स अपने आप सारे गिर गए, लेकिन कैसे, मुझे आवाज़ क्यों नहीं आई। फिर वो बढ़ती है और बैठकर वो एक एक बुक को उठाने लगती है। और वो बुक उठा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक बुक पे जाती है जो रेड कलर का रहता है। उसे उठाती है, उसमें गेस्ट इनविटेशन रहता है। वो कहती है व्हाट, ये क्या है। फिर वो उसको उठाने के बाद यहाँ पे बुक को ओपन करती है और उसको जब वो रीड करना चालू करती है तो वो उसका पूरा शरीर सहला जाता है। वो काँप उठती है और यहाँ पे वो एक एक वर्ड को रीड करने लगती है। वो कहती है गेस्ट इनविटेशन सम रूल्स। और यहाँ पे वो कहती है समन रूल्स जो रहता है उसमें हमें एक आत्मा को बुलाया जाता है और उसको खुश किया जाता है। जब हम खुश करेंगे तो वो आत्मा हम जो कहेंगे वो करेगा। और अगर इससे वो संतुष्ट नहीं होता तो उसमें से किसी न किसी एक की तो जान जाएगी ही जाएगी और बहुत तबाही मचेगी, जिसे पढ़ने के बाद वो कांप जाती है और बुक को बंद कर देती है। और यहाँ डरते हुए बोलती है कि मैंने इस बुक को खोला ही क्यों, मैंने इस वर्ड्स को पढ़ा ही क्यों, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था। इसको पढ़ने के बाद से ही मेरे शरीर में एक अलग ही कपकपी उठ रही है। सभी पीछे से एक आवाज़ आती है जिससे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और डर जाती है। पीछे से आती है कैटरी। वो कहती है गेस्ट इनविटेशन। हाँ, यहाँ पे वो डर कर कहती है व्हाट, और वो गिर जाती है वो पीछे के बगल। यहाँ पे कैटरी और कैटरी के फ्रेंड आए रहते हैं जिससे हमारी उन्हों पीछे हो जाती है। तो यहाँ पे जो कैटरी आती है वो बोलती है उन्हों से, ही तुम डर क्यों गई। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस जगह पे किस पर्सन को लाना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्द, वो भी तुम यहाँ पे खुद से आओगी। तभी वो नीचे देखती कहती हे ये क्या है।
वो बुक को उठाती है और कहती है गेस्ट इनविटेशन। ओह! मतलब किसी गेस्ट को इनविटेशन दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है। ऐसे बोलने के बाद वो बुक को रीड करने लगती है और कहती है वाओ! ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे वो एक क्रीपी स्माइल देती है। क्रीपी स्माइल देने के बाद वो देखती है नोह की तरफ और कहती है कि ये तो बड़ी मज़ेदार बुक है। ओह! ये तो बहुत मज़ेदार है। क्यों ना ट्राई किया जाए नोह? इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। समवन रूल्स। हाँ, गेस्ट इनविटेशन। हमें किसी को समन करना है जिससे हमारी यहाँ पे ना डर चुकी रहती है। तो पसंद आया तो ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आऊँगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।